अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, 100 जूते भी खाना और 100 प्याज भी। इस कहावत का लुब्बे लुभाव ये है कि दोनों सज़ाएं हैं, प्याज भी खाना और जूते भी खाना। और जो अक्लमंद आदमी है, अगर उसको सज़ा मिलनी ही है तो कम अज़ कम दोनों में से अगर एक सज़ा मिले तो फिर भी मेरे ख्याल में समझ आती है। तो लेकिन अगर आपको 100 जूते भी खाने पड़ें और 100 प्याज भी खाने पड़ें, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही नालायक हैं और शायद आप डिज़र्व भी करते हैं। तो ये जो पीडीएम की हुकूमत है, एग्जैक्टली इनके साथ अभी यही हो रहा है। और ख़ास करके इसहाक डार साहब, जिन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को रिप्लेस किया था, और नून लीग के अंदर भी बहुत से लोगों का ख्याल था कि इसहाक डार के आने के बाद शायद वो कोई ऐसी जादू की छड़ी चलाएंगे कि जिससे पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और तमाम मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन ये बात अब बिल्कुल वाज़े है कि इसहाक डार साहब, इवन कि उस वक्त भी जो लोग पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से जानते थे कि ये 2013 और 2017 वाला पाकिस्तान नहीं है जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे। अब हालात जो हैं पाकिस्तान के बहुत मुख्तलिफ हैं। उसकी कुछ वजूहात पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी कोताहियाँ हैं, और कुछ जो इस वक्त इंटरनेशनल जो हालात हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो दुनिया में क्रेडिबिलिटी है, जो मेरे ख्याल में हमें कहने में कोई आर महसूस नहीं होनी चाहिए, वो इस वक्त ज़ीरो है इवन हमारे दोस्त ममालिक के अंदर। लेकिन सम और दी अदर इसहाक डार साहब का ख्याल था कि वो जो पुरानी माजी की पॉलिसियाँ हैं उस पर अमल दरामद करते हुए वो पाकिस्तान को इस मुआशी भंवर से निकाल पाएंगे। और उन्होंने शुरू में आते ही बड़े दावे भी किए, और वक्ती तौर पर अगर आप देखें तो रुपए की कदर में इजाफा भी हुआ। और हमने ये भी देखा कि इसहाक डार साहब कहते थे कि जो रुपए की कदर है वो अभी भी उनके ख्याल में वो कम है। जो एक्चुअल उनके ख्याल में रुपए की कदर है वो 200 रुपए से भी नीचे है, 200 से भी नीचे है। लेकिन अब जब हालात इस नहज पे आ गए हैं कि आज अगर आप देखें तो एक ही दिन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है डॉलर की कदर में रुपए के मुकाबले में। और ये क्यों हुआ है? इसकी वजह यही है कि बिलाखिर, जैसे मैंने इस कहावत से आगाज़ किया था कि पीडीएम की हुकूमत ने और इसहाक डार साहब ने 100 जूते भी खाए हैं और 100 प्याज भी। और अब हुआ ये है कि जो बिलाखिर जो इसहाक डार साहब का फार्मूला था वो कम्प्लीटली फ्लॉप हो गया है। और ये अब वाज़े है कि मिफ्ता इस्माइल की जो लाइन थी अब उसी को ही फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। मुश्किल और तकलीफ दे फैसले ये हर सूरत में पाकिस्तान को लेना होंगे। और जो IMF का प्रोग्राम अगर बहाल करवाना है, और अगर हाँ पाकिस्तान समझता था और ये मौजूदा हुकूमत भी प्लान बी पर काम कर रही थी कि IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो हमें बेल आउट कर देंगे, और ये जो बकिया मांदा टाइम है इस गवर्नमेंट का वो बगैर IMF के प्रोग्राम में जाए वो पूरा कर लेंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली थी। क्योंकि अब पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उसमें सऊदी अरब, चीन, UAE, कतर, ये जो ममालिक हैं ये बहुत अब वाजे हैं कि पाकिस्तान की बग़ैर किसी शर्त के मदद नहीं करनी, और वो भी तंग आ चुके हैं पाकिस्तान की मदद कर करके। और एक लिहाज से वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये पाकिस्तान के लिए ठीक भी है कि शायद पाकिस्तान को ये जो धक्का लगे तो, और ये जो एक रियलिटी चेक मिले, तो शायद अपने जो अंदर हम एक सुधार पैदा कर सकें, अपनी कोताहियों को दूर कर सकते हैं, अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर कर सकें। अब जो आज जो कुछ मार्केट में हुआ, रुपए की कदर में जिस तेज़ी से कमी हुई, ये पहला इंडिकेशन है कि बिलाखिर थक हार के इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि IMF की जो कड़ी और तकलीफ दे शराइत हैं उन पर वो अमल दरामद करेंगे। IMF की जो मोटी मोटी शराइत क्या थी, जो पाकिस्तान को अगली किस्त जारी होनी थी, जो रिव्यू मुकम्मल करना था, उसमें जो सबसे अहम शर्त थी कि जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कदर है उसको मार्केट पे छोड़ दिया जाए। डिमांड और जो सप्लाई के मुताबिक जो मार्केट रेट डिटर्मिन करती है उसके मुताबिक रखा जाए। लेकिन सम और दी अदर जो इसहाक डार साहब हैं उनका एक अपना व्यू है, और पाकिस्तान में भी इस हवाले से कुछ मईशतदानों का ये नुक्ता नज़र है कि रुपए की कदर कम करना ही पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल नहीं है। क्योंकि जब आप रुपए की कदर करते हैं नुकसान क्या होते हैं? नुकसान ये होगा कि जाहिर है कि जब अब आइंदा आने वाले हफ्तों में तेल की कीमतों में रद्द बदल होगा, तो अगर आपके रुपए की कदर में मज़ीद कमी होती है तो उसका लाम हाला तौर पर जो इम्पैक्ट है वो जो तेल की जो कीमतें हैं
उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर आपको जो डॉलर की रुपए के मुकाबले में कदर होगी उस को सामने रखते हुए नई कीमतों का तयन करना पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अपनी जो तमाम ज़रूरियात हैं उसमें खुद इंसार तो नहीं है, बहुत सी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर है लग्जरी आइटम को छोड़ भी दें, बहुत सी एसेंशियल आइटम्स हैं जो जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, वो जब इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगी हो जाएंगी, उसके नतीजे में भी एक महंगाई का नया तूफान आएगा। लेकिन दूसरी तरफ में नुकसानात क्या हो रहे थे? नुकसानात ये हो रहे थे कि जब आपके पास जब आप रुपए की कदर को मसनूई तौर पर एक जगह पे रखा हुआ था, तो हालिया हफ्तों में महीनों में हुआ क्या, आपके जो फॉरेन रेमिटेंस थे, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं जो हर माह पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, उसमें ख्वातिर खा कमी आई। उसकी वजह ये थी कि जो इंटर बैंक रेट और जो ओपन मार्केट रेट और फिर ब्लैक मार्केट और जो हुंडी का रेट था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और जो ब्लैक मार्केट में उससे भी ज़्यादा और हुंडी का जो रेट था वो उससे भी ज़्यादा था। तो जाहिर है कि जो बाहर पाकिस्तानी मुकीम हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि वो $1000 पाकिस्तान में भेजते हैं और $1000 अगर आप समझें कि उसके उस उनको इंटर बैंक का जो रेट है उसके मुकाबले में 15-20 रुपए भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप सोचेंगे कितना ज़्यादा उसमें डिफरेंस आता है। तो उसका नतीजा क्या निकला कि आपने जब मसनूई तौर पर रुपए की कदर को एक जगह पे रखा, उसके नतीजे में एक नहीं बल्कि पाँच पाँच जो रुपए के रेट्स हैं वो मार्केट में सामने आना शुरू हो गए, जिसके नतीजे में लोगों ने बैंकिंग चैनल के बजाय आपने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया अपना पैसा हुंडी और हवाला के ज़रिए, जिसके नतीजे में जो फॉरेन रेमिटेंस है वो कम हुआ। फिर जब फॉरेन रेमिटेंस कम हुआ तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपका जो वैसे ही जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो ख़तरनाक हद तक नीचे जा चुके हैं, उसको एक और धचका लगा। फिर इसी तरह से जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं यानी कि बरामदात हैं, वो भी उतनी कंपेटिटिव नहीं रही, क्योंकि अगर आपने मसनूई तौर पर रुपए की कदर को एक जगह पे रखा हुआ है तो ज़ाहिर है कि फिर आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उस लिहाज से इतनी कंपेटिटिव नहीं रहती। फिर यही चीज़ें अगर आप देखें तो और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आपने ये एक मसनूई तौर पर रुपए की कदर को रोक के रखा तो जो IMF के साथ आपके मुज़ाकरात हो रहे थे वो फिर आगे नहीं बढ़े, वो तातुल का शिकार थे। हालांकि ये जो 9th रिव्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसके हवाले से जो उनका जायज़ा मिशन है वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में उसने आना था। आप नवंबर को देखें, अब जनवरी जो है वो ख़त्म होने वाला है और अभी तक जो IMF का जायज़ा मिशन है उसके आने का कोई नामो निशान नहीं है। दो के पिछले ही हफ्ते इस हुकूमत ने फैसला किया था कि ये जो हफ्ता है इसमें उनसे वो दरख्वास्त करेंगे कि वो इस हफ्ते पाकिस्तान आ जाए IMF की टीम। लेकिन ज़ाहिर है कि IMF जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो पाकिस्तान तभी आएंगे जब हुकूमत जो है अहम फैसले करेगी और प्रायर एक्शन यानी कि उनके दौरे से पहले कुछ ऐसे इकदाम करेगी जिससे उनका एतमाद बहाल हो। और उसमें जो सबसे अहम फैसला था वो रुपए की कदर में उसको कमी करना थी या उसको मार्केट रेट के ऊपर छोड़ना था। आज वो हुकूमत ने किया। दूसरा जो अहम फैसला, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, जो तेल की मसनूआत हैं उस पर पेट्रोलियम लेवी तो पहले ही ले रहे हैं, उसके ऊपर 17% GST लगाना, ये भी एक फैसला है जो हुकूमत पाकिस्तान को आइंदा आने वाले हफ्तों में दिनों में करना पड़ेगा। और उसके अलावा मज़ीद टैक्स लगाना ज़ाहिर है, और जो टैक्स लगेंगे तो मज़ीद उससे महंगाई बढ़ेगी। अब ये जो हुकूमत है, एक तो जो उन्होंने इतनी ताख़ीर की, मैंने आपको बताया कि उनका ख्याल था कि शायद उनका प्लान बी जो है वो काम कर जाए, उनके पास इतने डॉलर्स आ जाएं कि वो जो बाकी मांदा मुद्दत है वो पूरी कर लें, क्योंकि उनको ये वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो तमाम फैसले हैं, अब रुपए की कदर में जो कमी हुई है उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान में महंगाई पर। बिजली की कीमतों में अगर आप इजाफा करेंगे उसका भी इम्पैक्ट आएगा, गैस की कीमतों में उसका भी इम्पैक्ट आएगा, फिर तेल की मसनूआत पर मज़ीद जब आप टैक्स लगाएंगे तो यकीनी तौर पर आवाम जो पहले ही इस हुकूमत की कारकर्दगी से किसी भी तरह से मुतमईन नहीं है, गम गुस्से का वो अक्सर इजहार करते रहते हैं, तो मज़ीद उनके लिए परेशानी बढ़ेगी। यानी कि जो भी पॉलिटिकल कैपिटल है इस वक्त इस हुकूमत का, ख़ास करके नून लीग का, वो तो बिल्कुल हवा में उड़ जाएगा। और क्योंकि ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब इलेक्शंस तो पाकिस्तान में इस साल होने हैं, वो कब होते हैं, कबल अज़ वक्त होते हैं या वक्त पर होते हैं, जब भी होंगे शायद इस हुकूमत के पास अब इतना टाइम नहीं है कि जो नुकसान उनको हो चुका है वो उससे रिकवर कर सकें। तो ये आखिर फैसला उन्होंने लिया क्यों है? अब जो मेरी मालूमात है कि अभी भी शायद वो फैसला लेने से कतरा रहे थे, लेकिन उनके पास वक्त जो था, जो मेरी मालूमात है कि शायद पाकिस्तान के पास यही आइंदा 8-10 दिन कह लें या मैक्सिमम 2 वीक्स कह लें इस गवर्नमेंट के पास है कि उसमें उन्होंने फैसला करना है
کہ آیا کہ وہ IMF کے پروگرام کو بحال کرنے کے لیے تمام مشکل فیصلے کرتے ہیں، یا پھر ان کو حکومت چھوڑنا پڑے گی اور نگران حکومت کے حوالے یہ تمام سیٹ اپ کرنا پڑے گا، اور وہ آ کر کے جو بھی پھر انہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ آ کے کریں گے، کیونکہ ان کا تو کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے، وہ پیورلی آن اکنامک ٹرمز یہ جو فیصلے کریں گے۔ لیکن اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کے بدلے ان کو کیا ملے گا؟ اس کے بدلے جو میری معلومات ہیں وہ یہی ہے کہ ایک لحاظ سے ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا کہ آپ قبل از وقت انتخابات کروائیں۔ جو انتخابات ہیں وہ وقت پر ہی ہوں گے، یعنی کہ اگر اگست تک یہ اپنی ٹرم پوری کرتی ہے قومی اسمبلی اور یہ حکومت، تو پھر جو انتخابات ہیں وہ اکتوبر میں ہوں گے۔ اور دوسری طرف جو آلریڈی ہمیں ایک انڈیکیشن مل گئی ہے، جو فواد چودھری کی جو گرفتاری ہوئی ہے، جو میری معلومات میں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید جو کریک ڈاؤن ہے PTI کے خلاف اس میں اضافہ ہوگا اور PTI کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئڈ پرو کو ہے کہ آپ IMF کے حوالے سے مشکل فیصلے لیں، عوام کا جو بھی ری ایکشن آئے گا ٹھیک ہے، اس کو برداشت تو کرنا پڑے گا، لیکن جو PDM اور نون لیگ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ اگر ہم یہ سارے فیصلے کریں گے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2-3 ماہ کے اندر ہی یا کچھ دنوں کے اندر ہماری حکومت چلتی بنے اور پھر قبل از وقت انتخابات کی طرف جائیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا موقع ہی نہ بچے۔ تو فی الحال تو یہ سچویشن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پلان تو انسان بہت سے بناتا ہے۔ عمران خان کو جب لایا گیا تھا تو بہت بڑا میسو قسم کا پلان تھا، پھر 10 سال کا پلان تھا، پھر آپ نے دیکھا کہ حالات نے کیسے پلٹا کھایا۔ آج عمران خان زیر عتاب ہیں، اور جو پہلے زیر عتاب تھے آج وہ اقتدار میں ہیں۔ تو پلان تو اس وقت یہی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے مشکل فیصلے لے، تکلیف دہ فیصلے لے، عوام کا رد عمل آئے گا، لیکن اس کے بدلے ان پر دباؤ نہیں ہوگا کہ وہ قبل از وقت انتخابات کروائیں۔ اور جو ایک اہم انڈیکیشن ہے اس حوالے سے بھی، کیونکہ جو عام انتخابات اگلے بھی ہونے ہیں اس حوالے سے نئی رائے شماری بھی ہونی ہے، اور جو نئے رائے شماری کے حوالے سے جو اب ڈیجیٹل طریقے سے جو رائے شماری ہوگی، تو اب اس کی جو عمل تھا وہ ڈیلے کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 1 ماہ کی اس میں تاخیر ہے۔ جو پہلے مرحلہ مارچ تک مکمل ہونا تھا اب وہ اپریل تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اپریل تک وہ نتائج رائے شماری کے آتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو پھر وقت چاہیے جو نئی حد بندیاں کرنی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر، تو پھر کھینچ تان کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگست تک یہ حکومت جو ہے وہ اس ٹائم کو لے جائے گی۔ اور ایون پنجاب اور KP اسمبلی کے اندر بھی اگر نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پہ، نئی رائے شماری کی بنیاد پر انتخابات نہیں ہوتے تو وہ بھی ایک الگ سے تنازع ہوگا۔ تو فی الحال تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ اسی وجہ سے KP میں بھی اور پنجاب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دونوں جو اسمبلیاں ہیں تعلیل ہونے کے بعد جو آئین میں ہے کہ گورنر جو ہے اس نے نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے، ابھی تک وہ اعلان نہیں ہوا۔ اور جو میری معلومات ہیں لگتا یہی ہے کہ پنجاب اور KP کے اندر الیکشن شاید ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب کیا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں ان دونوں صوبوں میں، کیا ان کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے؟ یہ اگین ایک بہت بڑا آئینی سوال ہے، قانونی سوال ہے۔ لیکن اگر اس میں معاملہ رائے شماری اور نئی حلقہ بندیوں کا آ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ پھر یہ معاملات کورٹ کے اندر سیٹل ہوں۔ نیوردلیس یہ جو فیصلے لیے ہیں یا اب فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ IMF کے ساتھ پروگرام کو بحال کرنا ہے، انفیکٹ اب ان کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں، بند گلی میں چلے گئے ہیں۔ اگر وہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو یا تو ان کو حکومت چھوڑنا پڑے گی، یا پھر یہ جو کڑوی گولی ہے، کڑوی سے بھی میں کہ زہر کی گولی ہے، ان کو اس کو پھر لینا ہی پڑے گا۔ اور وہی بات کہ اگر جو مفتاح اسماعیل صاحب جو بھی فیصلے کر رہے تھے اور یہ 3-4 ماہ کا ڈیلے نہ آتا، اور اگر IMF کا پروگرام آن ٹریک رہتا تو مشکل اس صورت میں بھی ہوتی، بجلی کی قیمتیں ہوں، ٹیکسز ہوں، اس میں اضافہ ہوتا، پیٹرول کی مصنوعات، تیل کی مصنوعات ان میں بھی اضافہ ہوتا، شاید یہ ایک دم سے ایسا جھٹکا نہ لگتا۔ ایک گریجول طریقے سے اگر وہ اصلاحات بھی ہوتی رہتی، IMF کے پروگرام پر عمل درآمد بھی ہوتا رہتا، تو شاید مارکیٹ کے اندر آج کوئی اسٹیبلٹی ہوتی۔ لیکن اس کو تاخیر میں رکھنے کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ میرے خیال میں اس حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، بند گلی میں اپنے آپ کو لے گئے ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے یہ اب دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ حکومتی حلقوں کے اندر یہ کنسرن ضرور پایا جاتا ہے۔ وہ امریکہ سے بھی کہہ رہے ہیں، وہ IMF سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کی جو یکمشت ایک دم سے یہ جو بھی اصلاحات کہہ لیں یا شرائط پر عمل درآمد کریں گے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ ملک کے اندر کہیں جو ہیں وہ رائٹس نہ شروع ہو جائیں، کہیں
مظاہرے شروع نہ ہو جائیں، کہیں تشدد پر تشدد مظاہرے نہ شروع ہو جائیں اور ملک میں مزید جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام بڑھنے نہ لگے. لیکن پاکستان کے دوست ممالک ہوں، IMF ہو، وہ پاکستان کی کوئی بھی ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے بہت کلیئر آپشن دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معاشی طور پر مدد کی جائے تو جو IMF آپ سے کہہ رہا ہے اس پر عمل درآمد کریں. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.